सो गाइस, अगर आप लोग 2024 में होम लोन लेना चाहते हैं और आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि होम लोन के लिए किस बैंक में अप्लाई करें, किस बैंक में होम लोन कम ब्याज पर मिल रहा है, कम इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है और किस बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, तो अगर कुछ इस तरीके का कन्फ्यूजन आपके मन में है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग ये डिसीजन ले सकेंगे कि आखिर किस बैंक से मुझे होम लोन लेना चाहिए और किस बैंक में कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं SBI होम लोन वर्सेस PNB होम लोन। इन दोनों के होम लोन से यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज किस किस बैंक में होम लोन कम ब्याज पर मिलता है और किस बैंक में होम लोन लेने पर भरपाई कितना पड़ेगा, EMI कितना देना पड़ेगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है, साथ में दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने पड़ेंगे। तो आप लोग को सारा का सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि आखिर पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन में किस बैंक में सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कंपेन रेट जो है ओपन कर चुका हूँ, ये SBI का है। SBI होम लोन आप देख सकते हैं कि SBI होम लोन्स, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हाउसिंग लोन जो है यहाँ पर डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर कि आपका देखिए जैसा सिबिल स्कोर रहेगा उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर जो है होम लोन मिलने वाला है। अगर आपका सिबिल स्कोर आप देख सकते हैं 750 से 799 के बीच में है तो आप लोग को जो होम लोन मिलने वाला है वो इफेक्टिव रेट यानी कि 8.60% के इंटरेस्ट रेट पर मिलने वाला है। देखिए इसमें भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये भी कम बेसी हो सकता है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये भी कम बेसी हो सकता है, ठीक। और इसके बाद अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 699 है तब आप लोग को जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 9.45% लगेगा। अब देखिए बेसिकली सभी लोगों का जो सिबिल स्कोर होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो नॉर्मली हम यहाँ पर गेस करते हैं कि जो मुझे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो होम लोन मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट जो होगा 8.70% होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चलता हूँ कि यहाँ पर 700 लेकर के 750 के बीच में लगभग लोगों का जो है जो सिबिल स्कोर वो होता है। तो यहाँ पर मैं इसका इंटरेस्ट रेट PNB का लेकर के चलता हूँ, कितना जो है 8.7% का, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट पर हमें पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं, और यह देखिए जो इंटरेस्ट रेट मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर 8.7% का, यह देखिए एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी स्टार जो है कि नहीं लगा हुआ दिखेगा आप लोगों को। और बेसिकली यह जो बता दें कि यह जो इंटरेस्ट रेट है ये SBI की तरफ से 2024 के लिए ऑफर है। आप लोग 31/12/2023 तक इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप लोग होम लोन लेते हैं तो उसका क्या इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल रहा है। और पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने ग्राहकों के लिए जो है नया इंटरेस्ट रेट जारी कर दिया है होम लोन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउसिंग लोन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम जो है हाउसिंग लोन का है। और यहाँ पर जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है ROI यानी कि रेंज ऑफ इंटरेस्ट वो है 8.60% से लेकर के 9.45% का है, ठीक है। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा आप लोग को 9.025% मिलेगा। तो यह इसका जो इंटरेस्ट रेट मानते हैं PNB का, सॉरी ये SBI का था, मैं आप लोग ने बता देना भूल गया, ठीक है। ये SBI का था, ये PNB का जो है 9 पॉइंट, ठीक है 9.025% का है, ठीक है। अब देखिए 9.025% हो गया, ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक का, और SBI का है 8.7% का, ठीक। तो अब चलिए बात करते हैं कि EMI किस पर ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखिए अब आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट देख ही लिया यानी कि ब्याज किस में कितना लग रहा है ये तो देख ही लिया। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग SBI से लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो आप लोग को कम ब्याज पर होम लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन लेते हैं तो आप लोग को ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब देखिए बेसिकली EMI कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं जैसे कि अगर 2 लाख रुपये का लोन लेता हूँ बैंक से, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई करता हूँ बैंक में होम लोन के लिए, ठीक। इसके बाद अगर ईयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है कि 60 महीने के लिए लेता हूँ, 60 महीने मतलब 5 साल के लिए लोन जो है कि मैं लेता हूँ। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ जितना कि मैंने यहाँ पर लिखा 8.7% पर, ठीक है 8.7। अब देखिए मैं भी थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा इस डिस्प्ले में, लेकिन मैं आप लोग को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक।
देखिए, अब यहाँ पर जब मैंने ये 2 लाख रुपए का होम लोन लिया बैंक से 60 महीने के लिए, यानी कि 5 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एसबीआई फ़िलहाल ऑफ़र निकाला है 8.7% पर, तो मुझे जो है 4,123 रुपये का ईएमआई देना पड़ेगा, यानी मंथली। मंथली मुझे ये एसबीआई में 4,123 रुपये का मुझे मंथली जो है कि ईएमआई भरना पड़ेगा, ठीक। और टोटल अगर मैं ब्याज की बात करूँ, ठीक है, तो 5 साल में मुझे 47,357 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, 2 लाख रुपए का होम लोन लेने पर। अब देखिए, अब देखते हैं पीएनबी में। तो देखिए यहाँ पर पीएनबी में सेम है, बस केवल हमें इंटरेस्ट रेट को जो है चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं जो इंटरेस्ट रेट ले चुका हूँ 9.025% का। अगर मैं एसबीआई से सॉरी पंजाब नेशनल बैंक से अगर 2 लाख रुपए का लोन लेता हूँ होम लोन, ठीक है, 9.025% पर, तो मुझे आप देख सकते हैं कि 4154 रुपया का यहाँ पीएनबी, तो आप देख सकते हैं 4154 रुपये का ईएमआई देना पड़ेगा, ठीक। एसबीआई में 4123 रुपया और पीएनबी में 4154 रुपया, यानी कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ा मुझे, ठीक है, यानी 23 दूनी 46, यानी कि लगभग 30 रुपये के आसपास ज़्यादा महंगा पड़ रहा है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं मंथली जो है कि मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 लाख रुपए का, तो वो होगा 49,246 रुपया। ये मुझे जो है पीएनबी में देना पड़ेगा अगर मैं 9.025% पर लोन लेता हूं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर आप लोगों के लिए बेटर कौन ऑप्शन है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, या फिर आप कोई सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हैं या फिर जॉब नहीं करते हैं, आप लोग कोई भी इनमें से लोन ले सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करो तो बेसिक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ठीक है, साथ में गैस कनेक्शन बिल वगैरह हो गया, लाइट बिल हो गया, ये बेसिक डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।